अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 13 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1 क्या थी, यानी कि मलेरिया की क्या कॉज थी, किस चीज़ की वजह से मलेरिया हो रहा था। और जब हमने पूरी प्रॉब्लम पढ़ ली तो हमें पता चला कि मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा था। आज की जो हमारी आज का जो लेक्चर है, इसके अंदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में हमने ये देखना है कि वो प्लाज्मोडियम तो चलें उसकी वजह से मलेरिया हो रहा था, लेकिन वो प्लाज्मोडियम मलेरिया के पेशेंट्स के ब्लड में कैसे आया। तो आज हमने इसी चीज़ को ही पढ़ना है। तो इसमें भी हम वो सेम सीक्वेंस जो मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था वही वाला याद रखेंगे कि पहले प्रॉब्लम हमें पता चल गई। प्रॉब्लम हमने ये पता चलाना है कि किस तरह वो प्लाज्मोडियम जो है वो ब्लड में पहुंचा। आगे अब हमने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों देखें कि वो कहता है कि जो अगला बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी वो ये था कि प्लाज्मोडियम किस तरह ब्लड में गया। और बायोलॉजिस्ट के पास यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस थी वो ये थी, दो ऑब्जर्वेशंस हैं। वो ये कि मलेरिया जो है इज एसोसिएटेड विद मार्शेस, कि मलेरिया जो था उसका मार्शेस के साथ, मार्शेस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया कि ऐसे इलाके कह सकते हैं आप जहाँ पे पानी खड़ा रहता है या गंदा पानी खड़ा रहता है। वो कहता है मलेरिया का मार्शेस के साथ, इस तरह के इलाकों के साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक है। दूसरी ऑब्जर्वेशन थी कि पानी जो है वो मार्शेस का अगर वो कोई बंदा पी लेता है तो उसे मलेरिया नहीं होता, क्योंकि उस वक्त सादा दौर था तो लोग ये भी तो समझ सकते थे ना कि ये नहीं हो रहा, ये कहीं तो नहीं हो रहा कि वहाँ उस इलाके का जो है पानी पी कर लोग बीमार होते जा रहे हैं। तो ये दो ऑब्जर्वेशन है, इनके साथ हमने स्टार्ट करना है। वो कहता है जब बायोलॉजिस्ट ने कंसिडर किया इन ऑब्जर्वेशन को तो उन्होंने ये सोचा कि प्लाज्मोडियम जो है वो मार्शेस के वाटर में नहीं है। क्योंकि देखें एक अक्लमंद बंदा यहाँ से निकाल सकता है कि यार मलेरिया और इसका ताल्लुक तो है, लेकिन क्योंकि पानी पीने से नहीं हो रहा तो इसकी वजह से उसके पानी में प्लाज्मोडियम नहीं है। अब यहाँ पे ट्विस्ट दरअसल ये आता है कि ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे एक ख़ास बंदा था उसने दी थी, और इसकी ऑब्जर्वेशंस इतने काम की थी कि मैं कहता हूँ इसने बिल्कुल पिक्चर क्लियर कर दी कि यार असल में ये वजह है। वो वजह क्या थी? उस बंदे ने ऑब्जर्वेशन दी 1883 में। ये एक डॉक्टर था, AFA किंग इसका नाम था, और इसने 20 ऑब्जर्वेशंस दी थी, और उनमें से कुछ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जिनको उन्होंने यहाँ पे लिख दिया, ये 3 ऑब्जर्वेशन। अच्छा, एक मैं मज़े की बात आपको बताऊँ, ये ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका, कि वो पूछ सकता है कि व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ AFA किंग। तो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। तो पहली ऑब्जर्वेशन देखें, वो कहता है AFA किंग के यहाँ पे इंग्लिश में कह दिया, लोग जो कि बाहर सोते हैं, घर से बाहर, जैसे आजकल सोते हैं ना, देहातों में अक्सर होता है कि वो बाहर मंजी डा के और जो भी घर से बाहर सोते हैं, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उन्हें मलेरिया हो जाएगा उन लोगों के मुकाबले में जो के अंदर सोते हैं। एक ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन उसने कही कि वो लोग जो कि अंडर फाइन मॉस्किटो नेट्स, यानी कि मच्छरदानी के अंदर सोते हैं, उनको कम चांसेस होते हैं मलेरिया होने के उन लोगों के मुकाबले में जो मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं करते। नंबर 3, वो कहता है वो लोग जो किसी ऐसी आग के करीब सोते हैं जिससे धुआं निकल रहा हो, जैसे अक्सर कोई बाहर कोई तिनकों को और झाड़ियों को आग शाग लगाते तो उसमें धुआं निकलता है ना, तो जो लोग किसी ऐसी जगह पे सोएं जहां के करीब कोई आग लगी हो, उसमें से धुआं निकल रहा हो, तो उन्हें मलेरिया नहीं होता। ये ऑब्जर्वेशन थी। अब इससे आगे कहानी चलेगी, एक हाइपोथेसिस देंगे। वो कहता है हाइपोथेसिस जो इसमें दी गई वो ये दी गई थी कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। वो कहता है हाइपोथेसिस, अब आपको पता है एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो वो आगे हमें ये बता रहे हैं कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि मॉस्किटो जो है ना, यही प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर रहे हैं, लोगों में फैला रहे हैं, और इसी वजह से ये मलेरिया के फैलने में इनका एक किरदार है। अब इसकी वजह से जो डिडक्शन बनाई गई यहाँ पे, इफ देन का तड़का लगा के, एक लॉजिक लगा के उन्होंने ये बनाई कि अगर मॉस्किटोज जो हैं वो मलेरिया फैला रहे हैं तो फिर इसका मकसद ये है कि प्लाज्मोडियम जो है ना वो लाजमी प्रेजेंट होगा मॉस्किटो के अंदर। ये ऐसे ही है जैसे मैंने आपको अभी राशिद की एग्जांपल दी थी, हो सकता है लास्ट लेक्चर में दी हो, कि राशिद अगर चोर है
तो जिन जिन घरों में चोरी हुई उनमें राशिद लाजमी गया होगा। तो हम उससे ये भी तो डिडक्शन ले सकते हैं कि अगर राशिद चोर है तो वो जो जो चीज़ें चोरी हुई हैं वो राशिद के पास से हमें मिल जाएंगी। तो इसी तरह वो कह रहा है अगर मच्छर की वजह से फैला है तो ये लाजमी है कि मच्छर के अंदर भी प्लाज्मोडियम होना चाहिए। अब इसकी वजह से फिर एक्सपेरिमेंट लगाएंगे। तो एक्सपेरिमेंट में क्या मिला, वो कहता है इसको टेस्ट करने के लिए रोनाल्ड रोस, अब एक बंदा था, उसने एक्सपेरिमेंट किया 1880 के अंदर। दरअसल ये ब्रिटिश आर्मी का एक डॉक्टर था जो कि इंडिया में काम कर रहा था उन दिनों ना। तो उसने पहले क्या किया, उसने एक फीमेल एनोफिलिस जो है, ये स्पीशी है, मच्छर की स्पीशी है, स्पीशी नेम है, कि एनोफिलिस मॉस्किटो को उसने अलाउ किया कि वो काटे एक मलेरिया के पेशेंट को। ठीक है, मलेरिया के पेशेंट को जब मॉस्किटो काटेगी तो फिर जाहिर है काम चलेगा ना आगे। तो कहता है ही किल्ड दिस मॉस्किटो, जब उस मच्छर ने मलेरिया के पेशेंट को काट लिया, उसका खून चूसा, तो उसने उस मच्छर को मारा और फिर उसको ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि प्लाज्मोडियम जो है वो उस मच्छर के स्टोमक के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए था, देखें, एक तो हमें पता चला कि जब मच्छर मलेरिया के पेशेंट को काटता है तो मलेरिया के पेशेंट से जो प्लाज्मोडियम है वो मच्छर के अंदर आता है, एक बात पता चल गई। अब दूसरी बात ये पता लगानी थी कि भाई अगर ये जो मच्छर है जिसके अंदर अब प्लाज्मोडियम आ गया, अगर ये एक नॉर्मल पर्सन को काटेगा तो क्या उसके अंदर भी ये चला जाएगा। अब इसके लिए क्या करना था, इसके लिए ये करना पड़ना था कि इस मच्छर को, जिस मच्छर, अच्छा ये वाला नहीं, उस मच्छर को जिसने किसी मलेरिया के पेशेंट को काटा था उसको अब किसी सेहतमंद बंदे को काटना था, ताकि उसको फिर देखा जा सके कि वाकई वो जो सेहतमंद बंदा है वो काटने से बीमार होता है कि नहीं। लेकिन ये काम हो नहीं सकता था। वो क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर हाइपोथेसिस ट्रू हो जाती तो वो जो हेल्दी पर्सन था उसने बीमार हो जाना था, उसे मलेरिया हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। साइंस में डायरेक्ट कोई भी एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बीइंग्स पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे किसी की जान को खतरा हो सकता है। तो बच्चों इस वजह से ये काम नहीं किया गया। बल्कि रोनाल्ड रोस ने क्या किया, उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, दोबारा किया, लेकिन उसने इंसानों पर नहीं, उसने फिर चिड़िया पर किया। उसने ऐसे किया कि उसने पहले एक चिड़िया ली और उसने एक क्यूलेक्स मॉस्किटो लिया और ऐसी चिड़िया को कटवाया जिस चिड़िया को मलेरिया था। फिर उसने उस मॉस्किटो को देखा, मुख्तलिफ टाइम्स पे उसको स्टडी किया, तो वाकई ही उस मॉस्किटो के अंदर उसे क्या मिला, उसे प्लाज्मोडियम मिला, जो कि उसके बॉडी में मल्टीप्लाई हो रहा था उसके स्टोमक में। और फिर वहाँ से स्टोमक से, उसके मच्छर के मैदे से वो कहाँ आ रहा था, मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड्स में, सलाइवा में आ रहा था। अच्छा, अब उसने क्या किया कि उसने जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो था जिसने मलेरिया वाली चिड़िया को काटा था, अब उसको उसने अलाउ किया कि वो हेल्दी चिड़िया को काटे जो बिल्कुल ठीक थी। तो रॉस ने ये देखा कि वाकई ही ये हुआ कि हेल्दी स्पैरो को भी मलेरिया हो गया। जब उसने एग्जामिन किया उन स्पैरोज के ब्लड को कि जिन्हें अब मलेरिया हो गया था, तो उसने देखा कि वाकई ही जो प्लाज्मोडियम था वो उसके अंदर मौजूद था। तो यहाँ से फिर ये हाइपोथेसिस प्रूव हो गई कि यार वाकई ही मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम को फैला रहे हैं। सो मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ी मज़े की बात मैं आपसे शेयर करूँ बच्चों। इस चीज़ को आप देखें कि मलेरिया हज़ारों साल से चल रहा है, लेकिन इतनी लंबी रिसर्च, यानी कि इतने लंबे अरसे के बाद रिसर्च के ज़रिए हमें पता चल गया कि मलेरिया कहाँ से हो रहा है। मलेरिया मच्छर की वजह से हो रहा है। और फिर आपने मॉर्टिन और हिट और न जाने कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करके मच्छर को मारना शुरू कर दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप बिल्कुल बिला झिझक, बगैर हिचकिचाए आप जो है ना दिल को थाम के एक छोटा सा कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी लेक्चर और सुनना चाह रहे हैं जो अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया, तो आप उसके लिए भी रिक्वेस्ट पोस्ट कर सकते हैं। मज़ीद ये है कि मुझे दें इजाज़त, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।